अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज संग्रांद है फाल्गुन की। पिछले 11 महीने के अंदर गुरु नानक देव जी ने सारी बातें कहते हुए एक बात बहुत मुख्य कही है, तो सभी मुख्य, पर एक बात कही कि सतगुरु होना जरूरी है और साध पुरुषों का संग हो। पूर्ण गुरु हो, पूर्ण गुरु कहा उन्होंने, इसका मतलब अधूरे गुरु भी होते हैं। पूर्ण गुरु हो और साध का संग, संग भी हमारे को साध पुरुषों का हो, संसारियों का ना हो। तो ये बात कहते हुए उन्होंने कहा जो ये 11 महीने सुनेगा और फाल्गुन के महीने में 12वां महीना है, क्या कहा कि उसके अंदर आत्म स्थिति होते ही वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 12वां महीना फाल्गुन अनंत उपार्जना, जब 11 महीने जो बात चली है उसका कहना मानकर गुरुदेव का, गुरु नानक देव जी का, तो अंदर आनंद की उत्पत्ति हो। आनंद घना, घना कहते हैं बहुत, जिसकी सीमा नहीं, घना। फाल्गुन आनंद उपार्जना हरि सज्जन मिल प्रगटे आए। कि 11 महीने सुना तो क्या फल हुआ कि अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, सज्जन प्रगटे आए। आनंद हो गया क्योंकि अंदर क्या प्रकट हो गया, सज्जन प्रकट हो गया। आपको एक बात बताएं, उन्होंने दूर दूर तक बात अलग अलग कही है, लेकिन गीता के अंदर बिल्कुल एकदम सीढ़ी से है तो हमें समझ आ जाती है। इन्होंने भी एक बात कही है, जलथल महियल पूर्या ते रव्या विच वणा। कहा ना इसके अंदर कि जलथल जो सब में व्याप्त है और फिर वो सारे शरीरों के अंदर भी व्याप्त है। और फिर उन्होंने एक शब्द में कहा कि वो मैं, ऐसे कहा कि भाई वो मैं हूँ, ऐसा जानना है। उन्होंने तो और तरह से कहा, जो साधक है वो और तरह समझते हैं, पर उन्होंने जो कहा वो साफ शब्द कहा कि जो सारे ब्रह्मांड में पूरा हुआ है वो ही इधर है, इधर मैं के रूप में है। तो ये जो कहा आनंद उपार्जना, तो अंदर परमात्मा प्रकट हो गया। जो सम था परमात्मा, ज्ञान का मंथन होने से मक्खन जैसे निकलता है घी में से, ऐसे ही विशेष परमात्मा प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही क्या भर गया, अंतःकरण में आनंद। संत सहाय, देखो संत का नाम जरूर लेते हैं। संत माने जिसकी वासनाओं का अंत है, भगवे कपड़े के लिए नहीं कहा उन्होंने, जिसकी वासनाओं का अंत है वही इस परमात्मा को मिलाने के एक तरह से माध्यम है। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिला। संतों की कृपा से मैं परमात्मा से मिला। बताइए किसकी कृपा से आज हमें जो दिखाई देता है अंदर बाहर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से परे, क्या कोई ये साधारण बातें हैं? इसमें केवल गुरु की महानता है। वो भी ये कह रहे हैं, संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। फिर क्या हुआ मिलने पर, अंदर बाहर आनंद, सोते बैठते आनंद। क्या कहा, सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए। अब दुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। सर्वम सुख, सर्वत्र सुख और सदा सुख। सुख का क्या कहा, सर्वम सुख, आपको बता रहे हैं, सर्वम सुख, सदा सुख, सर्वत्र, हर जगह जहाँ जाएंगे वहीं आनंदित रहेंगे। तो ये आनंद प्रकट हो गया ये संतों की कृपा से। अब दुखों के लिए कोई स्थान नहीं है मन के अंदर। इच्छ पुण्य वड भागिनी वर पाया हरि राय। इच्छ पुण्य का मतलब क्या है कि परमात्मा को पाने की इच्छा पूरी हो गई, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। दूसरा इसका अर्थ है कि इच्छाएं जब पूरी, का मतलब होता है कोई कहते हैं ना उसकी दादी माँ पूरी हो गई, पूरी होने का मतलब खत्म हो गई। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, इच्छ पुण्य वड भागिनी, इच्छाएं पूरी हो गई और मेरी इच्छा, दोनों इसके अर्थ हैं। दोनों, मेरी इच्छा पूरी हुई कि मैंने
अपने शहंशाह पति को, प्रीतम को पा लिया। आत्मा भटक रही है, आत्मा का स्थान कहाँ है? परमात्मा के अंदर, इसलिए इसको पति भी कहा परमात्मा को, पर आत्मा का। और उसमें जो अपने उपनिषद है उसमें तो कह दिया कि भाई आत्मा और परमात्मा स्वरूप से एक है, ऐसा साक्षात करो मनुष्य शरीर के रहते। तो इच पुण्य वड भागिनी वर पाया हरिराय। वर कहते हैं पति, राय साहब कहते हैं जो शहंशाह होते हैं, शहंशाह पति को प्राप्त कर लिया आत्मा ने। मिल सैया मंगल गावहीं। अब परमात्मा को साक्षात हो गया, अपने प्रीतम को पा लिया, तो बस फिर घर में बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कहा गुरु नानक देव जी कि आपको ज्ञान भी हो गया, साक्षात भी हो गया, परमात्मा को पा लिया आपने, लेकिन फिर भी सखियों के साथ बैठ करके रोज मंगल गान करो, ज्ञान का मंगल गान करो, मनन चिंतन श्रवण करो। यही भाव है ना कहने का उनका। गान कहने का क्या, मंगल गान का, कि बैठ के फिर उसकी चर्चा करो। तो कहा मिल सैया मंगल गावहीं गीत गोविंद लाए। गोविंद कहते हैं जो हर इंद्रियों को जिसने बेध रखा है, हर इंद्री के अंदर व्याप्त है। आँख के अंदर कौन व्याप्त है? अभी देख लो, आँख में कौन बैठा है? एक आप हो। सारे आसन लगे हैं, आँख के, कान के, नाक के, जिह्वा के, त्वचा के। आप जब तक अपने मन के साथ नहीं बैठते, मन के आसन पर चढ़ के उस इंद्री के पास नहीं बैठते, तब तक आपको विषय का पता नहीं लगता। आँख में कौन देखता है? आँखों से देखते हो। जैसे आप खिड़की है ना सामने, खिड़की से देखते, ऐसे आँख से देखते। आँख खिड़की है। कान से, नासिका से, त्वचा से, जीवा से अलग अलग हैं, पर जानने वाला, देखने वाला एक है। तो इसी को गोविंद कहा कि इसी एक आत्मा जो गोविंद है, इसके ही गीत गाने हैं। और अपनी भाषा में कहें तो श्रवण करना है, मनन करना है और निधिध्यासन करना है। मिल सैया मंगल गावहीं गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दूसरा, कोई दूजा लवे ना लाए। कि जो हरि है, जो हर में बैठा है, प्रत्येक में बैठा है, प्रत्येक आत्मा है उपनिषदों के शब्दों में, जो हर में बैठा है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। अब इन्होंने सादे शब्दों में कह दिया, लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय। आप मुझे बताओ, सारे ब्रह्मांड में एकमेव अद्वितीय है। आपको कई बार समझाया है, आप जैसी शक्ल दूसरी है नहीं। आप जैसी शक्ल तो छोड़िए, आपकी आँख की पलकें ही एक से के साथ दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। आँखें देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, हर वस्तु समझाती है कि यहाँ एकमेव अद्वितीयम है। सृष्टि उसकी है, तो वो आप बैठे तो जैसा आप है वैसा ही तो होगा। हर चीज़ एकमेव अद्वितीय है। नाक मिला के देख लो, अपने नाक जैसा कोई ला के दिखा दो, अपने माथे जैसा दिखा दो, फिर उस माथे पर जो बालों का डिज़ाइन है, किसी का कैसे गोलाई बनी है, किसी की वो ही नहीं मिलता किसी से। कमाल है सारा। दर्शन करिए ना अद्वितीय के, दूर क्यों जाते हैं? जब सर्वम दिखेगा तो ये भी पहले दर्शन कर लो। बाहर भी वही, वो तो दिखेगा ही बाद में। आप ही तो हो। और अपने आप को इस गुफा में, इस शरीर की गुफा में गए बगैर, जाने बगैर परमात्मा को मिल नहीं सकते। जाना पड़ेगा, अंदर से फिर बाहर निकलना पड़ेगा। दृष्टा साक्षी सर्वम ब्रह्म। पहले अंदर गुफा में जाना पड़ेगा, पांचों कोशों के अंदर जाना पड़ेगा, साक्षी अपने स्वरूप को देखना पड़ेगा। तो ये बात कही
कि परमात्मा जैसा दूसरा कोई, जो मुझे हरि प्राप्त हुआ। हरि कहते हैं हर में जो ईश्वर है। ईश्वर हर में है। सब में कौन बैठा है? प्राज्ञ है। प्राज्ञ और ईश्वर, प्राज्ञ ईश्वर का अंश है। तो आपका सुषुप्त स्वरूप क्या है? आपको काफ़ी लोगों को दिखता है प्राज्ञ। तो प्राज्ञ का बताया था ना कि क्या आकर के फिर वो ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर, सारे मिला के ईश्वर, तो ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार कहा कि उस जैसा कोई और नहीं है, परमात्मा जैसा कोई और नहीं। ठीक है। और फिर दूसरा कोई हमारा साथ दे, परमात्मा जैसा कोई और नहीं जो हमारा सहारा हो। हलत पलत संवार्यन निश्चल द्वितीय अनुसार। हलत पलत माने यहाँ वहाँ दोनों लोग। ये जो ज्ञान है, जो परमात्मा मिला, गुरु नानक देव जी ने 11 महीने में बताया ना, कई बातें बताई। कहते ये जो मिला हमें साधना से, इसने यह लोक और परलोक हलत पलत संवार दिया। आप बताइए, ज्ञान सुनते हो तो आपकी गृहस्थी संवरती है। आप कितने लोगों के प्रति धैर्यशील हो जाते हो। और धैर्यशील और वाणी में अगर मिठास है तो व्यवहार में कितनी दिक्कतें खत्म हो जाती। तो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है, यह लोक भी संवरता है। और फिर अच्छे कर्मों में आते हैं तो वह लोक भी संवरता है। और बाद में दोनों लोकों से परे हो जाते हो। क्या कहते हैं? ब्रह्मसूत्र, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या है कि जितनी भी सृष्टि का आश्रय है वो पुरुष है। इधर पुरुष है आपके भी स्वरूप में, पर जानता नहीं है तो पुरुष पुरुष करता है। जब जान लेता है तो हम ब्रह्मस्मि कहता है। आती है मेरी बात समझ में? आती है कि इधर तो पुरुष पुरुष करता है, जब अपने को जान लेता है तो फिर अहम ब्रह्मस्मि हो जाते। तो कहने का भाव कि दोनों लोग संवर जाते हैं इस ज्ञान से। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं संसार सागर ते रखिया। सागर, सागर कहते हैं जिसमें डूब जाओ तो निकलना ही मुश्किल होता है। संसार कहाँ रहता है? हमारे मन के संस्कारों में। संसार कहते किसको है? जितनी भी विकार हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ, विकार, अच्छाइयों को भी तो विकार ही कहा है। राग, द्वेष, छल, कपट, ये सारा हृदय ग्रंथि में अंदर है। और इसमें जीव गोते खाता रहता है, अंदर ही खाता रहता है। संसार अंदर है और जगत बाहर है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो जगत है, पर जीव ने जो सृष्टि बनाई मोहरें लगा के, वो इसके अंदर इसको जलाती है। यही संसार है। तो ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ये संसार भी सागर ते रख, मुझे संसार सागर से गुरुदेव ने रख लिया। संत कह रहे हैं, देखो कितने बड़े संत हैं, फिर भी वो कह रहे हैं मुझे परमात्मा ने रखा। हलत पलत संवार्यन निश्चल द्वितीयन जाए, मुझे अटल स्थान दिया। अटल स्थान किसका है? कुटस्थ, कुटस्थ स्थान दिया, तटस्थ स्थान दिया, निश्चल, जहाँ चलना नहीं, अचल स्थान दिया। अचल स्थान अपनी आत्मा है और परमात्मा है। संसार सागर ते रख्यन बहुरी न जन्मे धाय। संसार सागर से मुझे बचा लिया और भाग भाग कर वासनाओं से जो जन्म लेते थे उससे गुरु ने बचा लिया। वासनाओं में तो जीव भाग भाग के जन्म लेता है। एक शरीर छोड़ता है, कहता है और सुख मिलेगा, वहाँ जाता है, वहाँ कर्मों के हिसाब होते हैं, फिर वहाँ भी सुख दुख इकट्ठे। एक जन्म में कोई अभाव है, दूसरे में कोई हो जाता है। माया की तो टांग टूटी हुई है। जब ओम लिखते हैं तो मैं जो है आखिर वाला ओ, आ, उ और माँ, माँ को हलंत करते हैं, उसकी टांग तोड़ते हैं ऐसे। इसका मतलब माया सदा अधूरी है। हम सोच लें इस बार तो हमें ये नहीं मिला, अगली बार जन्म लेंगे, अच्छे कर्म कर लें, कोई पता नहीं, अगली बार इतना ही कुछ ना मिले, ये भी हो सकता है। पर भगवान ने कहा है कि अगर मेरे यहाँ आते हो, सिर्फ आत्मा का स्मरण होते ही, दो होते ही, मुर्दा और जिंदा, शरीर और जीव,
2 होते ही उन्होंने कहा श्रीमान धीमान के घर जाएगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, और ये विद्या भी ले लेते हैं। तो कह दिया कि बार बार जो जीव जन्मता है वो आवागमन मिटा, वासना से जीव बार बार जन्मता है, देखो वो रुकता ही नहीं है। वो कहता है अगले जन्म और मिलेगा, अगले जन्म जाता है फिर कोई और अभाव। माया का तो आपको बता दिया हलंत है, इसकी टांग टूटी है, अधूरी है। तो कहा जेहा जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। कहते जीव तो एक है, सबके पास है, पर किसी की जीव में तो अंगारे हैं, किसी की जीव में क्या कहते हैं खटास है, किसी की जीव में क्या है विष है, और किसी की जीव में मिठास है। और वो यही कह रहे हैं जीवा एक अनेक गुण। हमें गुण पता भी लग जाए, हम घर जाके देखें हमारी जीवा पर क्या है, यही तो डालेगा फर्क हमारा। सुन के श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो करेंगे इधर, देखेंगे व्यवहार, पर निरीक्षण किसका करेंगे? मन का। बाहर व्यवहार का, अंदर मन का, तब काम बनेगा ना। ज्ञान सुने और निरीक्षण ही ना करें अपना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आज उन्होंने कह दिया जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। अगर जो शरणागति हो जाती है जीवा, वो जीवा क्या करती है? उतर जाती है। और जो संसार में राग द्वेष करती है किसी को, जीवा वाणी अग्नि की है। कई बार देखो कोई अंगारे ही फेंकता रहता है, देखते हो कोई व्यक्ति व्यवहार करते हो अंगारे ही फेंकता रहता है। अगर समझ हो तो आप अंदर से प्रेम के रास्ते खोल दीजिए। आपके पास अंगारों के भी भंडार हैं, खत्म होंगे अंगारे? बताइए। आप जितने बांटो बांट लो, खत्म नहीं होंगे। और प्रेम भी जितना बांटो बांट लो, मिठास भी तो कोई वही खोलना चाहिए ना, जो अंदर भी शांति हो बाहर भी शांति हो। तो ये बातें क्या हैं? ये महापुरुषों के संग करने से, सत्संग करने से विवेक जगता है और जीव निरीक्षण करता है। निरीक्षण किया करो। अब आप फ्री रहने की ज़रूरत नहीं है, काम करो घर के, मन का निरीक्षण करो, थोड़ा सा सुना हुआ मनन करो। तो कहा जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए, फलगुण नित्य सलाहिए जिसको तिल न तमाए। फल्गुन के महीने में गुरु नानक देव जी ने कहा कि उसकी प्रशंसा करिए जिसको एक तिल मात्र भी आलस नहीं आता। और साधना में तो आना ही नहीं चाहिए, तिल मात्र साधना के अंदर आलस ना आए। आप एक बार अभ्यास बनाओगे, थोड़े दिन तो लगेगा दम उठने में, संध्या में। बाद में आप खाना नहीं खा सकोगे संध्या के बिना, कुछ पी नहीं सकोगे। आप भले छोटी संध्या कर लोगे, पर पहले संध्या करके फिर आगे का काम शुरू करोगे। तो ये गुरु नानक देव जी ने कहा कि उसकी प्रशंसा करो, उसकी सराहना करो जो साधना में और संसार में आलस नहीं करता। तिल मतलब इतना भी उसको आलस ना है। तो आज ये भी आज का वाक ले लेते हैं गुरु नानक देव जी का। बड़ी सुंदर बात कही है कि एक तिल भी तम ना आए। अब आपने देखना है, सुबह उठते हैं तो क्या उठते ही रसोइयों में खाने पीने चल जाते हैं या कोई संध्या का कार्य करते हैं। चलो जाना भी है घर में किसी ने तो थोड़ा सा गुरु का नाम लेकर धूप अगरबत्ती करके भी आप बैठ सकते हैं। और अगर कोई मंदिर नहीं बना हुआ, बच्चों के लिए तो बनाना चाहिए ना, देखो, तो उसमें क्या है कि अपने गुरुदेव को नमस्कार कर लो। तो ये कहा उन्होंने। और दूसरी बात ये कही जीवा एक, ये दोनों आज वाक ले लो इस महीने के। जीवा को भी देखना हमारी जीवा क्या उगलती है, समझ रहे हो? तो फिर धीरे धीरे जब सब दिखने लग जाएगा कि फलानी जगह पर गंदगी पड़ी है, मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता उस घर में। जब तक अंधेरा है, गंदगी पड़ी है, हमें भले उसमें से महक आए, पर हम कहते कैसे पता नहीं कहाँ पड़ा है। लेकिन प्रकाश हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस घर में कोई गंदगी छोड़े। इसलिए आपको दिखेगा क्या हो रहा है, ये प्रकाश हो रहा है। इसलिए देखो गुरु नानक देव जी के यहाँ सुबह ही कहा जाता है प्रकाश करो, कहा जाता है। प्रकाश का मतलब ये अपने स्वरूप को निरावरण करिए।
प्रकाश तो आपका स्वरूप है, पहले से ही है, उसको निरावरण करना। ये 5 जो बताए, कोष, 3 शरीर, इनको उतारना। आज इतना लेंगे, 2 बातें दे दी, घर जाके मनन करना, जीवा पर क्या बैठता है। दूसरा मनन करना कि आलस नहीं करनी। उपनिषदों में मंत्र है, आलस नहीं मत करो। आलस सारे समय को खा जाती है। ओम